साहब के रहमो करम पर जारी है मौत का तांडव। टूरिस्ट बसों में अवैध माल, अधिकारी हो रहे मालामाल। ट्रांसपोर्टर, आरटीओ और जीएसटी का खुला खेल। बसों में जारी है अवैध माल का घालमेल। लग्जरी बसों में लग रहा सरकारी राजस्व को चूना। जिम्मेदार खेल रहे ब्लेम गेम। राजनीति में एक नारा जोर शोर से गूंजता है, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी। करप्शन नेक्सस में भी ये जुमला पूरी तरह फिट बैठता है। भ्रष्टाचार में जो जितना साझीदार होगा, उसके मुनाफे में उतना ही भागीदार होगा। कानपुर में भी लग्जरी बसों के नाम पर आम आदमी की जान के साथ न सिर्फ खिलवाड़ जारी है, बल्कि सरकारी राजस्व को भी खुलेआम चूना लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपोर्टर्स के काले खेल में कैसे सफेदी का दम भरने वाले वो अफसर और बाबू मोशाय भी शामिल हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस चोरी को रोकने की। लेकिन जब चोरों के साथ सब मिल जाए, तब भला डर काहे का। कानपुर से देश के कोने कोने में लग्जरी ट्रांसपोर्ट बसों का संचालन होता है। नियमों के मुताबिक इन्हें परमिट तो टूरिस्ट का मिलता है, लेकिन टूरिस्ट परमिट में ये सवारियों को स्लीपर कोच में लेकर जाते हैं, वो भी खुलेआम डंके की चोट पर। चलिए, यहां तक तो गनीमत थी, लेकिन अब आपको बताते हैं कैसे लग्जरी बसें करप्शन का गढ़ बन गई हैं। दरअसल अंतरराज्यीय लग्जरी बसों में सवारी से ज्यादा सामान की ढुलाई होती है। बसों के ऊपर ट्रकों से ऊंचे ऊंचे त्रिपाल बांधकर इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, जूते व अन्य कीमती सामान चोरी से ढोए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दिल्ली से यह माल कानपुर रेलवे या फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए आएगा, तो उसके लिए बाकायदा जीएसटी देना होगा, नंबर 1 का बिल देना होगा। लेकिन टैक्स चोरी के लिए ट्रांसपोर्टरों ने एक शानदार रास्ता खोज निकाला है। सवारी गाड़ियों में नीचे सवारी, ऊपर माल, आधी सवारी पूरा माल, वो भी बिना जीएसटी, बिना बिल के। यानी नंबर 2 के माल की खुलेआम लग्जरी गाड़ियों में आवागमन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने वाली ये लग्जरी टूरिस्ट बसें खुलेआम टैक्स चोरी के सामान को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, और जिम्मेदार अधिकारियों को क्या इनकी कानो कान खबर तक नहीं है? ऐसा संभव नहीं है। दरअसल ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब उनके इस काले खेल में सब जिम्मेदार शामिल है, तो उन्हें डर काहे का। जीएसटी के अधिकारियों को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि इन गाड़ियों पर हाथ डालें। प्रवर्तन की गाड़ियां दिन भर छोटे छोटे व्यापारियों की गर्दन दबोचती हैं, लेकिन इन बड़े काले खेल वाले ट्रांसपोर्टर्स उनकी गाड़ियों को छूने की हिमाकत भी नहीं करती। पोल भी कब खुलती है? जब कोई दुर्घटना होती है। सरकार कहती है टैक्स चोरी बर्दाश्त नहीं होगी, अधिकारी कहते हैं रोक कर दिखाओ। आरटीओ साहब के पास जिम्मेदारी है रोड सेफ्टी के नियमों का कड़ाई से पालन करवाने की, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने की, लेकिन किसी को कोई फुर्सत नहीं है। ना तो उन्हें यह फर्क पड़ता है कि इसमें सामान कैसे जा रहा है, ना तो उन्हें फर्क पड़ता है कि टूरिस्ट गाड़ियों में सवारियां कैसे ढोई जा रही हैं। अब आती है जीएसटी की बात। प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा जीएसटी विभाग की वसूली से आता है। उनके पास जिम्मेदारी है कर चोरी को रोकने की। इसके लिए भारी भरकम महकमा दिया गया है, प्रवर्तन की टीमें दी गई हैं, विजिलेंस की टीमें लगाई गई हैं, लेकिन सब बेकार। जीएसटी और आरटीओ के अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से ये लग्जरी बसें चलती फिरती मौत बन चुकी हैं। 52 सीटर बसों में 60 से 70 यात्रियों को बिठाया जाता है। बस के अंदर ट्रक से ज्यादा ऊंचे ऊंचे त्रिपाल बांधकर सामान लाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरलोडिंग की वजह से जब दुर्घटनाएं होती हैं, तो उस पर पल्ला झाड़ दिया जाता है। अगर यकीन ना हो तो जरा आरटीओ साहब का ये बयान देखिए। आरटीओ जो काम करता है, तो ये हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के तहत काम करते हैं। जो हमको मोटर व्हीकल एक्ट के नियम जो दिए हैं, तो हम लोग मोटर व्हीकल में ही जो कमियां या जो कमी होंगी उन्हीं पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। अगर किसी बस द्वारा या किसी ट्रक द्वारा या किसी भी अन्य वाहन द्वारा अगर जीएसटी या अन्य किसी टैक्स चोरी की जाती है,
तो उसमें उनका कार्यवाही उनके द्वारा संपादित की जाती है। आरटीओ साहब इशारे में जीएसटी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और जीएसटी के अधिकारी मुंह खोलने को तैयार ही नहीं हैं। अब आप करेंगे क्या? दरअसल टूरिस्ट बसों में सवारियों से ज्यादा फायदा लगेज की ढुलाई से मिलता है। इससे टैक्स चोरी करने वालों को तो फायदा होता ही है, ट्रांसपोर्टरों को भी मोटा मुनाफा होता है, क्योंकि जिस माल के नंबर 1 में 100 रुपए मिलते हैं, अवैध माल के उसी ट्रांसपोर्टेशन में 1000 मिलते हैं। सवारियों को अतिरिक्त सुविधाएं देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वजह यह है कि कानपुर इंडस्ट्रियल स्टेट है। यहाँ दूसरे राज्यों के अलग अलग कोनों से बेशकीमती सामान टैक्स चोरी करके लाया जाता है और कानपुर से दूसरे राज्यों को भेजा जाता है। कुछ इसी तरह से चल रहा है लग्जरी टूरिस्ट बसों में अवैध माल के ट्रांसपोर्टेशन का काला खेल। अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि काले खेल के मास्टरमाइंड कौन कौन हैं, कौन कौन से बेशकीमती सामान ऐसे हैं जिन्हें टैक्स चोरी के जरिए दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता है, वहां से कानपुर लाया जाता है, और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से सफेद पोश इस काले खेल में शामिल है। तो देखना ना भूलिएगा अस्तित्व न्यूज का दूसरा सबसे बड़ा खुलासा। कानपुर से अस्तित्व न्यूज के लिए अश्विनी निगम की रिपोर्ट।